नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करने से आप भगवान महादेव की कृपा पा सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि हम ज़्यादा व्रत नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो यदि आप भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हो और व्रत नहीं रख सकते, तो यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन इस बार 2 महीने का है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 2 महीने का ये सावन है जो उसमें पूजा पाठ करने का 2 बार मौके मिले हैं। 2 महीने तक हमें ये मौके मिलेंगे, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि ये हमारे जीवन काल में इस तरह का संयोग बना है। ठीक है, तो आपके पास 59 डेज़ हैं जो महादेव की पूजा अर्चना के लिए आपको मिले हैं। महादेव को पूजा अर्चना करके आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हो और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वे कौन कौन सी 5 बातें हैं जिनको ध्यान रखने से आप महादेव की कृपा पा सकते हो और आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। तो वो 5 बातें बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वे कौन कौन सी 5 बातें हैं उनको जान लेते हैं। पहली बात है, सावन के महीने में जो व्यक्ति स्नान करता है, स्नान किसी पवित्र जगह पर स्नान करता है या किसी गंगा या नदी में स्नान करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। और यदि आप रोज़ गंगा में नहीं नहा सकते तो आप अपने नहाने के पानी में 1-2 बूंद गंगा जल डाल सकते हैं और फिर नहा सकते हैं। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आपको गंगा में नहाने का पुण्य मिलता है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने में नहीं नहाता है ना, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाता है और वो पाप का भागीदार बनता है और उसके शरीर में नेगेटिविटी आती चली जाती है। तो इसलिए श्रावण के मास में कोशिश करनी चाहिए कि डेली नहाएं और नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके सारे पाप नष्ट होंगे। तो ये था पहली बात जिसका हमको श्रावण मास में ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं दूसरी बात कौन सी है। सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के जो मस्तिष्क होता है ना, वहाँ पर अग्नि विराजमान होती है और उस अग्नि को शांत करने के लिए शिव जी पर जल अर्पित करने का विधान है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ना हो सके तो महादेव पर 1 लोटा जल तो अवश्य अर्पित करना चाहिए। और वैसे आप दूध, दही, भस्म से भी सावन के महीने में महादेव को ये अर्पित कर सकते हैं। और जो शहद से महादेव को अर्पित करता है, शहद श्रावण मास में जो शहद से भगवान को अभिषेक कराता है, उसकी धन संपदा बढ़ती चली जाती है। और जो व्यक्ति श्रावण में जल नहीं चढ़ाता, उसकी धन संपत्ति का नाश हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि श्रावण मास में महादेव को शहद ज़रूर अर्पित करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरी बात कौन सी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार का व्रत कोशिश हो सके तो ज़रूर रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं श्रावण मास में सोमवार का व्रत रख लेती है तो उसको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो यदि आप किसी की भी ऐसी इच्छा है कि हमें मनचाहा इस तरह का वर मिलना चाहिए, तो उनको श्रावण मास में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ गौरा ने भी श्रावण के सोमवार का व्रत और तपस्या की थी, तभी उनको महादेव की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब बात करते हैं चौथी बात वो कौन सी है जिसका विशेष ध्यान हमें श्रावण के मास में अवश्य रखना चाहिए। तो श्रावण मास में ना सात्विक भोजन का ही आहार करना चाहिए।
सावन के महीने में दोस्तों बिल्कुल भी मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, तंबाकू इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। यदि सावन के महीने में आप मांस, मदिरा का सेवन करते हैं तो आप पर महादेव क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में दारिद्रता का वास हो जाता है। तो ये थी चौथी बातें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात की, कि हमें पांचवी कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें महादेव की कृपा प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद मिले, ताकि हमारा घर परिवार में खुशहाली हो और हम उन्नति करें और धन संपदा की प्राप्ति हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, श्रावण मास में सुबह जल्दी उठकर, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करना चाहिए। उसके बाद महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महादेव को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। जो श्रावण मास में देर तक सोते रहते हैं और बिना स्नान किए ही, मतलब श्रावण मास में बिना स्नान किए ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उन पर महादेव की कृपा बिल्कुल भी नहीं होती और उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और फिर उस स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी और धन की कमी से जूझते रहते हैं। तो ये थी 5 बातें जो कि श्रावण मास में ध्यान रखनी चाहिए, और यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन संपदा की आपको प्राप्ति होगी। महादेव की कृपा पाने के लिए आप सभी को ये सारी बातें फॉलो करनी चाहिए। तो ये थी 5 बातें जो कि आप श्रावण मास में यदि इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव।